पहले हमास का हमला, फिर हिजबुल्लाह का वार, अब हूती का हंगामा। इजराइल के 3 दुश्मन एक साथ। फिलिस्तीन के हमास का साथ देने के लिए पहले लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह सामने आया और अब यमन के हूती विद्रोही भी इस जंग में कूद पड़े हैं। इजरायली सेना इस ट्रिपल एच चुनौती से निपटने का रास्ता खोज रही है। शायद यही वजह है कि 17 दिनों की घेराबंदी के बावजूद अभी तक गाजा पट्टी पर जमीनी हमला नहीं हुआ है। भले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दावा करें कि हमास का खात्मा होने ही वाला है, मगर हर किसी को पता है कि इन 3 मुश्किलों से पार पाए बिना ऐसा करना मुमकिन नहीं है। जंग में कूदे हूती लड़ाके। हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अरब देशों में न फैले, इसे देखते हुए अमेरिका ने युद्धपोत तैनात किए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल के दुश्मन अमेरिका के होते हुए भी चुप बैठने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत ने पिछले दिनों कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अधिकारियों के मुताबिक यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल को लक्ष्य बनाकर ये मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिका ने 2-3 मिसाइलों को हवा में ही मार दिया। पेंटागन ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि ये मिसाइल ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों की ओर से लॉन्च किए गए थे। कौन है हूती विद्रोही? हूती विद्रोही मूल रूप से यमन में सक्रिय हैं। इन्होंने यमन में अमेरिकी प्रभाव और सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में हूती संगठन बनाया था। 1990 में हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने हूती विद्रोह की नींव रखी। हुसैन बदरुद्दीन अल हूती यमन के जैदी शिया अल्पसंख्यक समुदाय से थे। यमन की आबादी में 1/3 की हिस्सेदारी हूती समुदाय की है। यमन के बड़े इलाके में हूती समुदाय का कब्जा है। ये सऊदी अरब के खिलाफ हमले की योजना बनाते हैं। 2022 में हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। इससे पहले 2021 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। सऊदी अरब और यूएई 2015 से ही यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें जीत नहीं मिली है। अब इसके दुश्मनों की लिस्ट में इजराइल का नाम भी जुड़ गया है। कौन है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है। 15 साल के लेबनान गृह युद्ध की अराजकता के दौरान स्थापित ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल का धुर विरोधी होने के साथ ही मध्य पूर्व में पश्चिमी देशों के खिलाफ भी खूब आक्रामक है। वैश्विक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के अपने इतिहास के साथ हिजबुल्लाह अमेरिका और कई अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया जा चुका है। हाल के वर्षों में ईरान और सीरिया के साथ लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन ने हिजबुल्लाह को एक तेजी से उभरते सैन्य दल में बदल दिया है। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि ये अपने लंबे समय के दुश्मन इजराइल के खिलाफ नई लड़ाई की स्थिति में एक कठिन चुनौती पैदा कर सकता है। हमास बना गले की फांस। हमास एक फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप है। ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी बसावट वाले इलाके में 2 मुख्य राजनीतिक दलों में से एक है। गाजा पट्टी करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा इलाका है। वहाँ 22 लाख से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। उस इलाके पर अभी हमास का नियंत्रण और शासन है। हमास अपने राजनीतिक विचारों में उग्रता और गतिविधियों में हिंसा के लिए पहचाना जाता है। एक तरह से ये मिलिट्री विंग ही है। इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन सहित कई देश इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। ऐसे में हमास को अगर हिजबुल्लाह और हूती आतंकवादियों के साथ मिल जाएगा तो इसे रोकना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।